हेलो फ्रेंड्स और गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960 को जो एक्ट है उसके बारे में। गाइस इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960 एक्ट। सो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप हॉबिस्ट हैं, पेट लवर हैं या ब्रीडर हैं या आपकी पेट शॉप है या जो भी आप पेट से कुछ भी या पेट या एनिमल से डील करते हैं तो ये आपको बेसिक रूल्स के या जो लॉ में बेसिक्स है इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन स्टेज और द अदर कहीं ना कहीं आपका जो है मुकाबला जो है या आपका सामना जो है अथॉरिटीज से या एनजीओ से होता है। तो अगर आप लॉ या जो आपके राइट्स हैं या आपके एनिमल्स या पेट्स के जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयर नहीं है और अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये बेसिक जो जानकारी है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा इसको आपको जो एक वीडियो के माध्यम से बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ। गाइस यू माइट बी थिंकिंग व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस प्रिवेंशन ऑफ Cruelty to Animals Act today, because guys, if you are a hobbyist or pet lover, if you deal with animals or pets, or sometime in your life you may come across a stage where you have to face with the authorities or the police personnel or the NGOs, where there are many chances or the many instances where they may question your authority or what are the rights you have with regard to that animal or what are the rights that your pet is having. So it is very much essential for you to know the basic rules or the basic things which or the rights which you have or the rights which your pets have or the animals which you are having. They also have certain rights according to the rules. So in this video I will be telling you some of the things which comes under the purview of cruelty. If you are dealing with an animal, then you must be very much cautious and you must ensure that these circumstances or these things are not violated or the rights which your animal or your pet has are not being violated. So दोस्तों जो सबसे पहली जो बात जो है जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स का एक्ट में जो रूल 11 है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ इंस्टेंसेस दिए गए हैं या कुछ एक्टिविटीज दी गई है जो क्रुएल्टी के अंडर में आता है। जो सबसे पहली चीज़ है गाइस वो है बीट, किक्स, ओवर राइट्स और जो टॉर्चर है ये सब क्रुएल्टी में आते हैं। यानी अगर आप अपने पेट को जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर सामान लोड कर रहे हैं तो ये सब क्रुएल्टी में आता है गाइस। If you are having, according to Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, if you are beating your dog or kicking it or overloading with stuff, then it comes under it is treated as cruelty towards that animal. So you should not do this with your pets. जो दूसरी चीज़ है गाइस वो है अगर आप किसी बीमार जानवर को किसी भी जॉब के लिए डिप्लॉय करते हैं या किसी भी जॉब में लगाते हैं, किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये गाइस क्रुएल्टी जो है ये क्रुएल्टी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। गाइस इफ यू आर एम्प्लॉइंग एनी एनिमल विच इज नॉट फिजिकली और मेंटली फिट इन एनी टास्क एनी सॉर्ट ऑफ टास्क देन इट विल बी ट्रीटेड एज क्रुएल्टी टुवर्ड्स दैट एनिमल एंड अगेंस्ट लॉ। जो तीसरी चीज़ है गाइस वो है कि अगर आप जो है नोइंगली या अननोइंगली कोई भी मादक पदार्थ या कोई भी ऐसा दवा अगर किसी पेट को देते हैं जिससे पेट को हानि हो सकती है या जिससे पेट को दिक्कत हो रही है तो इसे क्रुएल्टी माना जाएगा। गाइस नोइंगली और अननोइंगली इफ यू एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू योर पेट और एनी एनिमल दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स दैट एनिमल, सो यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। जो चौथी चीज़ गाइस कि अगर आप कोई जानवर को कहीं भेज रहे हैं या कैरी कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट में दे रहे हैं तो उसके जो गाइडलाइंस बने हुए, जो मानक बने हुए उसको ध्यान में रखकर ही उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाना है। नहीं तो अगर इसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करता है या कोई अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी या पुलिस इसको जो है अगर इसकी शिकायत उनको मिलती है तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। गाइस इफ यू आर कैरिंग और यू आर सेंडिंग एनी एनिमल टू सम अदर प्लेस और कैरिंग देन यू मस्ट एंश्योर दैट द प्रॉपर गाइडलाइंस आर फॉलोड व्हाइल ट्रांसमिटिंग दोज पेट्स और दोज एनिमल्स विच यू आर whom you possess. If not, it may be treated as an cruelty for them. उसके बाद बात करते हैं गाइस कि अगर आप जो है कोई भी पेट रखते हैं पिंजड़े में या ये जनरली समस्या कई लोगों के साथ आती है और कई बार एनजीओस और ओनर्स में इसी चीज़ को लेकर टकराव भी होता है। गाइस जब भी आप कोई एनिमल या कोई पेट रखते हैं तो आप इतना इंश्योर करेंगे कि वो जो है जिस केज में रहता है वो स्पेशियस हो उस बर्ड या एनिमल के लिए। और दूसरी चीज़ गाइस कि जो है अगर आप उसको बांध के रखते हैं, जैसे जनरली लोग कुत्ते और बिल्ली को बांध के रखते हैं, कुत्ते को बांध के और बिल्ली को केज में रखते हैं तो गाइस आपको इतना इंश्योर करना है कि उसको हमेशा बांध के ना रखे, उसको कुछ समय फ्री भी खोले, टहलने भी दे। जो
कुछ गाइडलाइंस होती है हर एक पेट के हिसाब से। कुत्तों को तो कुछ उनको टहलने का भी समय चाहिए, एक्सरसाइज के लिए भी चाहिए, उसके बाद उनके केज का जो साइज क्या होना चाहिए और कितने समय तक, और उनका जो बेल्ट होता है, कॉर्ड होती है जिसमें आप उनको बांधे हैं, उसकी भी साइज जो है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप दिन भर अपने पेट को बांध के रख रहे हैं, कुत्ते को बांध के रख रहे हैं या किसी को जबरदस्ती केज में ठूस रखे हैं, तो गाइस ये क्रुएल्टी के अंदर क्रुएल्टी में ही आता है। गाइस इफ यू आर कीपिंग एनी animal confines to any cage which is smaller than this animal size, or if you are keeping it tied to any spot, or if you are having a heavy if you have tied your pet to a heavy cord or chain, then this comes under the purview of cruelty, and you should ensure that all these things are taken care of while you are having a pet, because most often the NGOs and the pet owners or the pet shops, they come in front of each other, or they confront both of with the local authorities just because of this. Because in pet shops we can see many of the people, what they will be doing is they will be keeping 2 or 3 pups in a small cage or enclosure, or 5 to 6 kittens in a cage which is very small, and this is the reason why these authorities will be always challenging them or taking legal action against them. So you should be very much cautious, guys, because this comes under the purview of cruelty, and while having pets or while dealing with animals or pets, you must be very much careful. जो बात करते हैं गाइस, दूसरी बात है गाइस, अगर आप जो है किसी भी जानवर को अगर आप रखते हैं और उसको जो है रखकर अगर आप उसको कोई दिक्कत है या कुछ हुआ, तो अगर आप उसको छोड़ देते हैं या अबेंडन कर देते हैं, तो ये जो है इसको भी क्रुएल्टी माना जाता है गाइस। अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो ये क्रुएल्टी आता है गाइस। इफ यू आर ओनर ऑफ एनी पेट और एनी एनिमल, एंड इफ यू फेल्स टू प्रोवाइड सच एनिमल सफिशिएंट food or shelter, and you abandon that animal, then it is also treated as a cruelty towards that animal. और गाइस अगर अगली बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है कोई पेट है और अगर आप उसको टाइमली फीड नहीं करते हैं, भूखा रखते हैं, स्टार्व करके रखते हैं, तो उसको भी जो क्रुएल्टी में ही ट्रीट किया जाएगा। और जो नेक्स्ट है गाइस कि अगर आपके पास कोई भी पेट है और आपका जो जानवर है उसको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, और ये चीज़ जानकर भी अगर आप उसको लूज छोड़ देते हैं इधर उधर लोकेलिटी में आने जाने के लिए, बाकी एनिमल्स के साथ मिंगल होने के लिए, तो गाइस ये भी एक तरह से देखा जाए तो बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल ओनर ऑफ द पेट, आप जो है इसके अगेंस्ट जो है ये कर रहे हैं, तो ये भी जो क्रुएल्टी ही माना जाएगा। इफ यू आर हैविंग एनी इन्फेक्टेड एनिमल और एनी इन्फेक्टेड पेट, एंड knowing that it is infected with some contagious disease or it is having any infectious disease, and you have left it to roam in and around the surroundings of your place, then it will be also treated as an cruelty towards the animal as well as for the other animals also. और गाइस एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे जो है कई लोग जो है एनिमल्स को जो है कान उनके काट के या पूंछ काट के इसको बेचते हैं या अपने यहाँ रखते हैं, तो गाइस ये भी जो है एक तरह से देखा जाए तो क्रुएल्टी है। और इसको पेट शॉप रजिस्ट्रेशन एक्ट जो अभी नया नया पेट शॉप रूल्स बना है 2018, उसमें भी इसको कवर किया गया है। तो गाइस ये भी जो है अगर आप ऐसे अपने पेट्स अपने पास रखते हैं या अपने शॉप्स में इसको बेचते हैं, तो इसको आपके खिलाफ जो अथॉरिटीज चाहे तो लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है गाइस रूल जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जो है उसमें रूल 11 के तहत ये भी क्रुएल्टी के डेफिनेशन, ये भी जो एक तरह से क्रुएल्टी है एनिमल के खिलाफ। तो आपको ऐसा भी नहीं आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं गाइस। और जो जितने भी जो है अगर आप अपने पास जो है एनिमल्स रखते हैं गाइस, इफ यू आर हैविंग एनी डॉग और एनिमल, और इफ यू आर हैविंग पेट शॉप, एंड इफ यू आर म्यूटिलेटिंग its ear or parts or doing any sort of surgeries on your pet without a proper consultation of the doctor, then it will be treated as an cruelty towards your pet, and you should not do this. And this point has also been covered in Pet Shop Registration Rule 2018, which they have recently notified. In that point also they have covered that you cannot sell animal which is having mutilation parts or anything unless and until it is approved or it is recommended by any veterinary professional. उसके बाद गाइस बात करते हैं कि अगर आप जो है शिकार करते हैं या शिकार के लिए बर्ड्स या कोई एनिमल्स को यूज़ करते हैं, तो ये भी क्रुएल्टी माना जाएगा। और अगर जो जैसे बर्ड फाइट्स होती हैं, जैसे कई लोग जो है मुर्गा लड़ाते हैं, ये सब, तो अगर ये सब भी के लिए अगर आप अपने पास या अपने प्रीमाइसेस में ये यूज़ करते हैं या रखते हैं, तो ये भी जो है एक तरह से क्रुएल्टी ही माना जाएगा। गाइस ऑर्गेनाइजिंग, कीपिंग एंड यूज ऑफ एक्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्लेस फॉर एनिमल फाइटिंग or for the purpose of baiting any animal or permits or offer any place to be used
or receive money for the admission of any other person or any place kept for such purpose will be also treated as cruelty towards the animal. So you should not do all these acts. बात करते हैं गाइस कि ये सब अगर आप जो है कोई भी इन सब का वायलेशन करता है तो क्या होता है। गाइस अगर आप इन सब का वायलेशन करते हैं और अगर कोई आपकी कंप्लेन करता है तो आपके खिलाफ जो है पुलिस या लोकल अथॉरिटीज़ जो है कोई या एनिमल वेलफेयर के जो ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वेलफेयर बोर्ड है आपके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सकता है। से कोई अगर आपके खिलाफ कंप्लेन करता है, कोई भी जो रूल्स है अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो आपके खिलाफ क्या होगा। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं तो आपको चालान करके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ऑफेंडर है तो आपके एनिमल्स या पेट्स को कन्फिस्केट किया जा सकता है। अथॉरिटीज़ जो है आपके प्रेमिसेस को सर्च कर सकती है और उसको सील कर सकती है। Guys, talking about the consequences if you are not obeying or not following these rules, then the authorities concerned can check your premises and they can even confiscate your animal or confiscate your pet in the light of this act. And talking about who is authorized to do this, guys, any officer above the rank of sub-inspector has the authority to check your premises and they can even confiscate your animal. बात करते हैं गाइस इसकी अथॉरिटी किसके पास। गाइस तो अगर कोई शिकायत करता है तो लोकल अथॉरिटीज़ और कोई भी ऑफिसर पुलिस का सब इंस्पेक्टर के रैंक या सब अबव एसआई या उसके अबव रैंक का कोई भी ऑफिसर आपके प्रेमिसेस को सर्च कर सकता है और आपके जानवरों को कन्फिस्केट कर सकता है। लोकल अथॉरिटीज़ है तो वो भी कर सकती हैं। तो गाइस इसीलिए आप बीइंग ए पेट लवर, आप जब भी कोई एनिमल रखते हो या अगर आप ब्रीडर हो या पेट शॉप ओनर हो तो आप इतना इंश्योर करो कि जो बेसिक जो है रूल्स हैं या जो भी बेसिक गाइडलाइंस है पेट से रिलेटेड या एनिमल से रिलेटेड तो उनके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखो ही रखो कि आपके क्या राइट्स हैं, आपके पेट के क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है। जिससे ये होगा गाइस कि आपको जो है बिजनेस करने में या जो भी आप शौक पूरा कर रहे हो तो शौक पूरा करने में आपको कोई ट्रबल ना हो, रूल्स भी आप फॉलो कर सको। और बीच में कई बार जो है एनजीओ के कुछ लफड़े होते हैं तो अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, अगर आप अपने अधिकार जानते ही नहीं हो तो आप जो किसी भी चीज़ के लिए फाइट नहीं कर सकते हो। तो गाइस होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अगर ऐसी जानकारी जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।